क्या लगता है आपको कि ये सारी जो चीज़ें जिसके बारे में नॉलेज हमारे पास अभी मौजूद है, इसको प्रैक्टिस में लाते हुए क्या चैलेंजेस हैं या क्या टाइम फ्रेम आप लोगों के पास है कि कितना अरसा इसको लग सर सकता देखिए, वी हैव लॉट ऑफ बैरियर्स इन इट। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं अगेन आई विल टेक इट यू टू आईपीसीसी की जब रिपोर्ट रिलीज़ हुई तो उस वक्त यूएन के हेड ने एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि साइंस इज़ क्लियर कि इसका हल क्या है। टेक्नोलॉजीज आर देयर टू मीट विद द चैलेंज। द थिंग वी रिक्वायर इज़ द विल एंड रिसोर्सेज टू डू। तो विल भी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, ऐसा नहीं है। कौन फार्मर कहता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े? इफ़ इज़ हैविंग ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन सोइंग और फॉलोइंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देन व्हाई ही विल नॉट बी फॉलोइंग इट? राइट। सो ही नीड टेक्नोलॉजीज। अपस्केल नहीं हुई वो रिसर्च से फार्मर फील्ड्स के अंदर वो टेक्नोलॉजीज, जैसे ये स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन है, जिस तरीके से ये बेड एंड फरो इरीगेशन है, ज़ीरो टिलेज और लीस्ट टिलेज ऑफ के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऐसे रिसोर्सेज फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल देने चाहिए कि वो फार्मर फील्ड्स के पास जो हैं वो जाएं Right. और वो फार्मर फील्ड्स में वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो बाकायदा तौर पे एम्बेड हों। राइट। अब आप अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ पे तो हर एनिमल के ऊपर उन्होंने टैग लगाया होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे मीथेन की इमिशंस कितनी होंगी या इस फील्ड से जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसकी किस तरीके से होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फार्म के ऊपर बजटिंग का और मिशंस की भी बजटिंग का, वी आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम दिस, बट वी कांट रिमेन at the back seat for long. GSP प्लस के इश्यूज़ हैं, वो सी बाम के इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑल थिंग्स विल बी रिलेटेड टू इट। तो हमें अपनी राइस को, अपनी टेक्सटाइल्स को, अपनी कॉटन्स को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होंगे जो एक्सपोर्ट के, उनको मीट करने के लिए ऐसी चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। सो इस टेक्निकल नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक अवेयरनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। तो जितने भी किसान हैं जो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको अवेयरनेस देने के लिए भी कोई एफर्ट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे? सर गवर्नमेंट लेवल पे हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन द इन्फ्लक्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इनटू द फार्मर्स इज़ नॉट एज हाई एज इट इज़ रिक्वायर्ड। राइट। तो उसमें कुछ हमारे डिपार्टमेंट के भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, जैसे कि मैंने आपको राइस के अंदर भी डिसाइड की बात की कि अगर हम ड्राई सोइंग को प्रमोट करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। अदरवाइज़ वो क्रॉप की रेजिड्यू बर्निंग की वजह से जो स्मॉग के इश्यूज़ होते हैं, अगर उस वक्त उनको डाइजेस्टर मिल जाएं फार्मर को, वो जाए, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने सून आफ्टर द राइस क्रॉप दे हैव टू प्लांट वीट, और वीट का टाइम गुजर रहा होता है। नवंबर में जाके बासमती राइस जो है वो हार्वेस्ट होता है, एंड नवंबर सेकंड वीक थर्ड वीक इज़ द टाइम व्हेन दे हैव टू प्लांट द वीट। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कम होती चले जाती है। राइट। तो वो जो स्टबल्स हैं उसकी राइस की, इट टेक्स 30 to 40 days टू गेट इनटू द सॉइल। उसमें जाके वो डाइजेस्ट हो जाती हैं या उनमें डिके हो जाता है। तो वो 30-40 days का पीरियड इज़ ए लॉन्ग पीरियड। तो फार्मर के पास सोल्यूशन क्या होता है कि वो उन स्टबल्स को बर्न कर देता है। अगर वो बर्निंग करने की बजाय या तो उन्हीं के अंदर डायरेक्ट सोइंग कर दे, जिसके लिए उसको हैवी मशीनरी चाहिए, या डाइजेस्टर्स हों जो उनको उसके डिके के प्रोसेस को, उसकी डीकम्पोजिशन को जल्दी कर दें, फास्टन कर दें, एनहेंस कर दें, तो सो दैट द फार्मर कैन प्लांट द वीट क्रॉप टाइमली। सो दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द बैरियर्स। इट इज़ नॉट लाइक सो कि जी ये कोई टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, ये फार्मर फील्ड तक ऐसे ही चले जाए, कि उसके अंदर जो पाथ है जो आपने आइडेंटिफाई किया, दैट रिक्वायर्स सम फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड नॉलेज बैरियर एज वेल। किसी स्केल पे ऊपर तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्टाफ भी उस टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं होता, उनकी अपनी ट्रेनिंग की नीड्स होती हैं कि हाउ टू कैरी दैट मैसेज टू द फार्मिंग कम्युनिटी।